दोस्तों नमस्कार। ये 21 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। जो मेरे को रियल प्रश्न मिले हैं मैं उन्हीं सब प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो पूरा देखना आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलक्का जलडमरू कहाँ स्थित है? ये जो एक संधि है, वेयर इज़ द मलक्का स्ट्रेट, ये पूछा गया है कहाँ स्थित है ऐसे करके। तो क्या बोलोगे? मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच। ये पूछा भी गया था पिछले बार भी, ठीक है, कुछ शिफ्ट में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको अब फ़ायदा होने वाला है इस एनालिसिस से, ठीक है। अगला आपका विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड एजुकेशन इन द, जो कि समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि जिसको हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, 1976 में हुआ था। इसी समय शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, 42वें संविधान संशोधन ने शिक्षा, वन, वन्यजीव, वजन व माप तथा न्याय के प्रशासन को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। इसे देखिए मैंने बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में हुआ था, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज द ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ये पूछा गया था। 26 जनवरी 1950 को मिला, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। विथ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ICS बिकमिंग IAS एंड गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज, यानी कि संविधान लागू होने के बाद ICS का नाम बदलकर IAS रखा गया और इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को दी गई, ठीक। ये देख सकते हैं, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये पूछा गया था। सल्फर डाइऑक्साइड, आप यहाँ पर देख सकते हैं SO2, ये आपका अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं SO2 और NOx रिएक्ट विथ वाटर वेपर टू फ्रॉम एसिड कॉजिंग एसिड रेन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NOx पानी की भाप से मिलकर अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। When was the linguistic recognition of India state, यानी कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ था। और पहला क्या था आपको पता होना चाहिए, पहला क्या था ये मुझे आप कमेंट बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 क्रिएटेड स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र प्रदेश, ठीक है, वॉज द फर्स्ट। जो था आपका आंध्र प्रदेश जो कि राज्य था वो पहला था, ठीक है, जो भाषाई आधार पर 1956 में अलग हुआ था, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को हाइप करिएगा, वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच सके ऐसे, ठीक है, हाइप करिए। अगला देख सकते हैं, विच चार्टर एक्ट अलोकेट 1 लाख एनुअली फॉर इंडियन एजुकेशन। तो भाई ये पूछा गया है कि भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक देने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट में हुई थी? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसमें हुई थी, आपको है ना, याद रखेंगे। अगला आपका विच डायनेस्टी ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण्स, यानी कि किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी? तो गुप्त सातवाहन वंश ने, जो कि है गुप्त और सातवाहन वंश जो कि है, इन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी, ठीक है। मैं इतना आपको सरल करके बता रहा हूँ ना चीज़ें, जो आपको 10 मिनट में मिल जा रही है, ठीक है। अगला, हाउ डिड मुगल रूलर्स डिवाइडेड देयर एम्पायर, यानी कि मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य का विभाजन कैसे किया? तो भाई सूबे, यानी आपस इंटो सूबेस, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके हिसाब से किया। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबास, ईच रूल बाय सूबाहर, ठीक है। यहाँ पर सूबाहदार, साम्राज्य को सूबों में बांटा गया जिन पर सूबेदार शासक होते थे, ऐसे बांटा गया था, वो पता है, सूबेदार ऐसे करके, ओके। अगला देख सकते हैं, वेन वॉस बार्क, यानी कि बाभा परमाणु, जो कि एटॉमिक रिसर्च अनुसंधान है सेंटर है, इस्टेब्लिशड, मतलब बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? ये पूछा गया था। 1954 में हुई थी, आपको इसका आंसर रहना चाहिए याद, ठीक है।
अगला पूछा गया था विच मिशन इज आफ्टर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बाद कौन सा मिशन है, तो डीप स्पेस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि चंद्रयान 4 था। ओके। अगला पूछा गया था विच माउंटेन रेंज ब्लॉक साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को कौन सी पर्वतमाला अवरुद्ध करती है। तो जो पश्चिमी घाट करेगी भाई, दक्षिण पश्चिम से बात करेंगे तो पश्चिमी घाट करेगी, वेस्टर्न घाट्स ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है। अगला है आपका विच आर्टिकल डिफाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। ठीक है। तो देखिए, मंत्री परिषद की व्यवस्था जो की है भारतीय संविधान के 74 और 75 में है, याद रखेंगे, आर्टिकल 74 एंड 75। ठीक। अगला है आपका वो वॉन 10,000 मीटर एंड 5,000 मीटर इन एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 10,000 मीटर व 5,000 मीटर दौड़ किसने जीती। तो ये जीती आपकी गुलवीर सिंह ने, याद रखेंगे नाम, गुलवीर सिंह का। ओके। अगला है वेन इज गुड फ्राइडे इन 2025। 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया, फिर कब है, तो 18 अप्रैल 2025 को है, याद रखेंगे। ठीक है, जो कि है। ठीक है ना। अगला है हमारे पास भारत में उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है ना, ये पूछा गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और किसके सलाह में, CJI के परामर्श जो कि है उसके सलाह में किया जाता है। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो कि है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था कौन सी मिट्टी अम्लीय गुणों वाली होती है करके, तो याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी। और ये भी याद रखेंगे कि 7 से नीचे हो जाएगा उसका pH मान, तो वो हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है। और देखिए यहाँ पास जो कि लेटराइट मिट्टी का pH 7 से कम होता है, इसलिए यह अम्लीय होती है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है। चलो, ये पूछा गया था हरित क्रांति जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन बढ़ा करके, विच क्रॉप सॉ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखेंगे गेहूं और धान जो कि है, वीट और राइस है, ये आपके बढ़ा इसका उत्पादन जो कि है। हरित क्रांति जो कि 1960 से 70 में उन्नत किस्म के बीज HYV, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से गेहूं और धान का उत्पादन कई गुना बढ़ा। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, ये आपका देख सकते हैं प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। याद रखेंगे फास्फोरस जो कि है नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं, जबकि फास्फोरस प्रोटीन का घटक नहीं है। यह DNA और RNA में पाया जाता है। ठीक। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। लास्ट में मैं सीधा ऑल PDF करके दे देता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो कि है ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य का था, पूछा गया था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ई पासपोर्ट की बात करेगा तो देखिए यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा दस्तावेजों का आधुनिकीकरण, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ई पासपोर्ट में RFID चिप लगाई जाती है, ये पता होना चाहिए आपको, जिसमें यात्री के बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। इससे फर्जीवाड़े और पहचान चोरी जैसी समस्याएं कम होती है। ये चिप लगता है, उसको पता होगा। ठीक है। अगला देख सकते हैं डाक विभाग इंडियन पोस्ट द्वारा विकसित डिजी पिन का उद्देश्य क्या है, पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं देश को 4x4 ग्रिड में बांटकर सटीक लोकेशन पहचान और डिलीवरी में सुरक्षा या फिर डिलीवरी में सुधार की बात करेंगे। ठीक है ना। चलो, ये देख सकते हैं आप डिजिट पिन एक डिजिटल पिन कोड प्रणाली है जो पते को डिजिटल ग्रिड लोकेशन में बदल देती है। इससे पार्सल और पत्र की डिलीवरी में आसानी होती है। ठीक है। ये किसके बारे में कही गई है, डिजिट पिन जो कि इंडियन पोस्ट जो कि होता है उसके बारे में। ठीक है। ये पूछा गया था भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होती है, आपको पता होना चाहिए। अंडर विच सिस्टम आर जज अपॉइंटमेंट इन इंडिया। तो याद रखेंगे कॉलेजियम प्रणाली जो कि होती है उसके अंतर्गत होती है। ये 100% पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने
NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को बनाए रखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में भी है, इसको पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला था सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 किन किन संस्थाओं पर लागू होता है। टू राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि है एक्ट है वो अप्लाइज टू विच बॉडीज को पूछा गया है, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण पर यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज़ पर लागू होता है, ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ पास ये देख सकते हैं। RTI एक्ट सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं पर लागू होता है, जैसे संसद, राज्य विधानसभा, विधानमंडल, सरकारी फंडिंग प्राप्त करने वाले NGOs पर। ओके, ये था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, पूछा गया था। व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वाज इट्स पर्पस। ठीक है, तो 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए इसको लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट को। ओके, चलो।